जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। कहिए कैसे हैं आप। आई होप सो बहुत अच्छे ही होंगे, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने को मिल रही है। आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बुजुर्गों का उपदेश, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती है जिसमें हमारी भलाई ही छुपी रहती है। बस उसे समझने की देर है। अगर हम सही से समझ गए कि बड़े बुजुर्गों ने हमारे प्रति क्या सोच करके हमें ये उपदेश दिया है, तो उसमें हमारा भला ही होता है। आइए बिना देर किए इस स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि बड़े बुजुर्ग हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। आजकल जॉइंट फैमिली से दूर होकर के लोग अलग रहना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत बार वो बहुत सी परेशानियों में फंस जाते हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए बड़े बुजुर्गों का ही सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं। बहुत सी ऐसी ज्ञान की बातें आपको गूगल भी बता देंगी, गूगल से भी सर्च कर लेते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस हमें बड़े बुजुर्गों से मिलती है वो कहीं नहीं मिल सकता है। तो आइए बिना देर किए इस स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि बड़े बुजुर्ग हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। एक मारवाड़ शहर में रामदास नामक एक व्यक्ति रहता था। बहुत ही धर्मात्मा था। धर्म के प्रताप से बहुत सारे उसने धन भी कमाए, क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहाँ पे धन लक्ष्मी मैया जरूर आ जाती हैं। लेकिन उसका सदुपयोग किस प्रकार से होना चाहिए इस पर निर्भर करता है। वह सेठ बहुत धनवान था और लोगों की सेवा पूजा भी करता था। व्रत, पूजा, दान सब कुछ करता था। वह सेठ धर्मात्मा होने के साथ साथ परोपकारी भी था। इसीलिए भगवान ने उसे एक पुत्र भी दिया और बहुत अच्छे तरीके से वो अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि जैसा पिता होता है वैसा पुत्र नहीं होता है। पिता को उसे उस तरीके से ढालने की ज़रूरत होती है। पिता के पास समय नहीं था कि अपने पुत्र के प्रति इतना स्नेह भाव रख सके और समय दे। बस ऐसे ही उसे गुरुकुल में छोड़ दिया। बहुत समय के बाद पुत्र बड़ा हुआ, अपने घर आया तो पिता उसे अपने गाड़ी में लगा लिए, क्योंकि उनका बिजनेस था और सेठ थे, तो अपने गाड़ी में अपने पुत्र को लगा लिया। सबका समय आता है, उसी तरह से सेठ का भी समय आया और बीच में ही अचानक से बीमारी के कारण उनकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी के देहांत होने के कारण सेठ भी बीमार रहने लगे, क्योंकि जिसकी पत्नी नहीं होती है उसे बहुत प्रॉब्लम होता है। पत्नी से बहुत प्रेम करते थे वो, इसीलिए पत्नी के शोक में दिन प्रतिदिन वो बीमार रहने लगे। जब उन्हें समझ आया कि अब मैं नहीं बचूंगा, तो अपने अंत समय को निकट देख करके उन्होंने अपने पुत्र को शिक्षा दी। पिता ने पुत्र को कहा कि मैंने बहुत सी धन संपदा कमाई है, तेरे लिए बहुत से धन छोड़ दिए हैं, लेकिन इसे बढ़ाने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जाते जाते उन्होंने अपने पुत्र को 3 शिक्षा दी। सेठ ने कहा कि इस धन संपदा को बढ़ाने के लिए तुम्हें 3 उपाय करनी पड़ेगी। वो 3 उपाय ये हैं। पहला उपाय बताते हैं, छाजे जाइयो छाजे आइयो। दूसरा उपाय, सदा मीठा भोजन करना। और तीसरा उपाय, जब भी मुसीबत आए तो मकराने के दरवाजे पे जाइयो। ऐसा कह करके उनका अंत समय निकट आया और वो परम धाम को चले जाते हैं। पुत्र भी समझदार हो चुका था और जितनी उसे समझ थी उस हिसाब से अपने पिता के क्रियाकर्म में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत अच्छे तरीके से दान पुण्य भी किया। 1.25 महीने बाद सेठ के बेटे ने, जिसका नाम मोहन था, सेठ का बिजनेस संभालने के लिए उसकी दुकान पे जाने लगा। रास्ते में देखा उसने कि घर से और दुकान की दूरी 3 किलोमीटर की है।
बहुत ज़्यादा धूप होती थी। इस वजह से दोनों साइड उसने वृक्ष लगा दिए और उसकी देखभाल करने के लिए 3-4 आदमी भी रख लिए, जिसे वह सैलरी देने लगा। कुछ महीनों बाद पेड़ बड़े हो गए और रास्ते में छाया हो गया, तो वह छाये में जाता था और छाये में आता था। पहली सीख। दूसरी सीख उसके पिता ने दी थी कि सदा मीठा भोजन करना। इसके लिए मोहन के लिए सिर्फ मीठा भोजन ही बनने लगा और ज़्यादा मीठा भोजन करने के कारण वो बीमार होने लगा। बीमारी में पानी की तरह पैसा लगने लगा, क्योंकि प्रतिदिन अगर मीठा भोजन करेंगे तो व्यक्ति बीमार ही पड़ेगा। इस वजह से उसकी सेहत खराब हो गई और हालत दयनीय हो गई। इतना पैसा लगा कि वह गरीब हो गया, सारा बिजनेस चौपट हो गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तब उसे अपने पिता की तीसरी सीख याद आई कि अगर मुसीबत में हो तो मकराने के दरवाजे पे जा जाए। तो वह मकराना गया और ढूंढने लगा वहाँ जा कर के मकराना का दरवाज़ा। वहाँ के लोग उसे देख करके उसका मजाक बनाने लगे और जब भी वह मकराने के दरवाजे की बात करता तो लोग हंसने लगते। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो वहाँ से अपने घर के लिए वापस आने लगा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसकी दीन दशा को देख करके उसके पास आए और उसकी हालात के बारे में पूछा। तब मोहन ने अपनी सारी बात बताई। वो व्यक्ति उसके साथ उसके गांव आने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में जब थक गए दोनों तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहाँ बैठ करके उस व्यक्ति ने उसके पिता की 3 बातों का 3 सीख जो उसके पिता ने दिया था उसका मतलब समझाया। प्रथम, पहला उसके पिता ने कहा था छाजे जाजे छाजे आजे, यानी कि छाये में जाना छाये में आना। पिता के कहने का मतलब ये था कि दुकान पे सूर्योदय से पहले जाना, छाये में जाना, और सूर्यास्त के बाद आना, कड़ी मेहनत करना, जिससे कि तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। दूसरी सीख थी सदा मीठा भोजन करना। सदा मीठा भोजन इसलिए बोला था उन्होंने कि जब भूख लगे तभी भोजन करना, क्योंकि जब व्यक्ति को भूख लगा होता है तो रूखा सूखा भी मीठा लगता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि सदा मीठा भोजन करना। और तीसरी बात ये थी कि जब मुसीबत आए तो मकराने के दरवाजे पे जा जाए। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे घर में ही तुम्हारी दहली पर एक जगह ऐसा है जहाँ पे मकराने का पत्थर लगा हुआ है। उसके नीचे तुम्हारे पिता ने बहुत सारे धन छुपा रखे हैं, तो मुसीबत आए तो वहाँ से धन निकाल करके उपयोग कर लेना। कहने का अर्थ ये था, लेकिन उसका बेटा उसका दुरुपयोग यानी कि नासमझी के कारण गलत अर्थ निकाल लिया। यही होता है अक्सर व्यक्ति के साथ। बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद के रूप में, सीख के रूप में कुछ ऐसी बातें बता जाते हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन इस बात को नहीं समझ पाती और उसका मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। हमारा अल्प ज्ञान हमें गलत राह पे ले जा सकता है। किसी भी शिक्षा की पूर्ण समझ जरूर होनी चाहिए। बुजुर्गों द्वारा दिए हुए उपदेश में हमारा मार्गदर्शन ही होता है, इसीलिए ध्यानपूर्वक समझें और बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।